हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, हम ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की। तो मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कल एक रील देखी थी, कंटेंट देखा था इंस्टाग्राम पे, जो मतलब ये कह रहा था, मतलब वो कंटेंट में ये था कि हम हर चीज़ पे ना बहुत जल्दी हम दूसरों पे एकदम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हम बाहर निकलते हैं सड़क पे तो हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम किसी झूले में बैठ जाते हैं तो हम उसी पे बिलीव कर लेते हैं कि हम गिरेंगे नहीं, है ना। हमें बहुत दूसरों में बहुत कॉन्फिडेंस दिखता है या हमें बहुत ट्रस्ट होता है। बट वहीं अगर हमें खुद पे ट्रस्ट करना हो, खुद में कॉन्फिडेंस लाना हो, तो हम लो हो जाते हैं एकदम, है ना। तो मैंने सोचा शायद मेरे को यहाँ पे खुद पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए एंड कुछ तो क्रिएट कर लेना चाहिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए। बेचारा वो बहुत दिन से बंद हुआ है ऑलमोस्ट, मतलब कुछ नहीं जाता उस पर। नाम का ही कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं नाम की ही हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई पर्सनैलिटी। मैं पहले कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ, और शायद मैं बाद में बहुत चेंज हो जाऊँगी, मे बी आफ्टर माई कॉलेज, आफ्टर माई जॉब और आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं पता नहीं कैसी होंगी, और लेकिन मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। लाइक इन माई स्कूल डेज़ मैं ऐसी थी एकदम कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी। आई एम वेरी रिजर्व्ड पर्सन। अगर मेरे से कोई बात करने आता था तो ठीक है, मैं बात कर लेती थी। बट ऐसा था कि जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बहुत पॉजेसिव हूँ। उनसे कोई कुछ ना कह दे भाई, मैं तो खा जाऊँगी सामने वाले को, ठीक है। बट मेरे को किसी से बातें इनिशिएट करना, किसी से जाके खुद से बोलना, या इवन बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, मेरे को पसंद नहीं था किसी से भी बातें करना। मैं सबसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहा करती थी। वो मेरी चॉइस थी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गंदी हैबिट थी, बट वो मेरी चॉइस थी स्कूल लाइफ में वैसे रहना कि वाइब मैच नहीं होगी या फिर हम बात नहीं कर पाएंगे किसी भी वे में, तो आर्ग्यूमेंट होने ही है या तो फिर, है ना। तो मैं बात नहीं करती थी, बट उस चीज़ का जो रिज़ल्ट था वो बहुत गंदा था। मतलब इवन जिससे मैंने नहीं बात की कभी भी, तो वो मेरी फ्रेंड से आगे बोलते थे कि खुशी तो बहुत ईगोइस्टिक है, खुशी में बहुत एटीट्यूड है ना, एंड खुशी इवन बहुत बुरी भी है। मतलब मैंने तुमसे बात नहीं की है तो खुशी बुरी हो चुकी है। और मेरे को जब ये सुनने के लिए मिलता था, आई वॉज वेरी शॉक्ड। बट मैं सोचती थी कि भाई मैंने तो कभी उससे बात ही नहीं की। अगर मैंने कुछ बुरा भी नहीं, भाई बात नहीं की तो बुरा कैसे कर सकती हूँ मैं तुम्हारा। पता नहीं, ठीक है, वो उनकी सोच थी। अगर कि उनको लगता था कि अगर मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ तो मेरे अंदर ईगो एटीट्यूड है, वॉट एवर। जो भी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की होंगी वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैं चेंज तो नहीं कर सकती हूँ अब। हाँ, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं। जैसे अगर मैंने स्कूल लाइफ में किसी को बोला है, मीन वर्ड बोल दिए हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। एंड मैंने इवन सॉरी भी बोला है बहुत सारी चीज़ों के लिए। शायद वो उस टाइम पे मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उन चीज़ों की, जस्ट अब है उन चीज़ों की कि मेरे को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर मैंने किसी को बोला है कि तुमको तो हाय बोलना भी नहीं आता होगा, तो आई एम वेरी, मतलब कि उस चीज़ को लेके अब मैं बहुत सॉरी हूँ। अगर तुम मुझसे कहोगे कि भाई तुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, दिस इज़ योर पनिशमेंट, कि तुमने मुझे ये सब चीज़ें बोली है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ माई पनिशमेंट, आई विल डू दैट। क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर मेरे वर्ड से किसी को हर्ट हुआ है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो आई एम सॉरी फॉर देट, ठीक है। बट इन कॉलेज, मतलब कॉलेज में भी शुरू के डेज़ में भी यही था कि आई एम वेरी रिजर्व, आई वॉज वेरी रिजर्व्ड, कि खुद में देखना है मतलब क्या क्या हैंडल करनी है चीज़ें, कॉलेज लाइफ है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे मेरे को पता चलता गया कि ये मेरी वाइफ के लोग हैं और मैं ऐसे सर्वाइव कर पाऊँगी कॉलेज लाइफ अपनी, तो मैंने उन लोगों को चुन लिया, उन लोगों को ले लिया अपने साथ। एंड जिनसे मेरी वाइफ मैच नहीं हुई, जिनसे माइंडसेट मैच नहीं हो पाया, उनको कट ऑफ कर दिया टोटली। क्योंकि भाई कॉलेज में सर्वाइव करना 5 साल बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, एकदम से नहीं हो पाता। एंड मेरा जो वो है ना कि डिटैचमेंट वाला इश्यू और अटैचमेंट वाला इश्यू दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि बैलेंस करके हैं कि अगर ये इसकी बात बुरी लग गई तो ये दिखना चाहे मेरी लाइफ में। ऐसा वाला नहीं कि मैं सामने वाले का बुरा चाह रही हूँ, बट मैं अपनी जो पीस है वो प्रोटेक्ट करके रख रही हूँ, ठीक है, कि मेरी पीस ख़राब नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। सामने वाले का बुरा, वही वो उसकी मेंटल पीस है कि मेरे जाने से उसकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा है, आई डोंट केयर। बट मेरी मेंटल पीस पे ज़रा सा फ़र्क ना पड़ जाए, इसलिए आई कट यू ऑफ, ठीक है।
और बाकी तो हाँ, बाकी मैंने चेंज ये किया है कि पहले मैं बहुत रिजर्व्ड पर्सन हुआ करती थी कि बस मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, बट अभी मैं सबके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। अगर कोई लड़की है, मुझे दिखाई दे रही है कि वो बहुत पुश कर रही है अपने आप को, या कोई लड़का है बहुत अच्छा कर रहा है किसी चीज़ में, तो आई अप्रिशिएट दैम इक्वली, ठीक है, कि हाँ तुम ये कर सकती हो या तुम ये कर सकते हो, ऐसे नहीं वैसे करो। या फिर अगर मुझे किसी से बात भी करनी है, इनिशिएट भी करनी है, तो मैं नहीं देखूंगी कि सामने लड़का है लड़की, आई विल इनिशिएट दैट कन्वर्सेशन, कि क्या पता भाई मुझे क्या सीखने के लिए मिल जाए सामने वाले से, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ, नहीं, बहुत लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। मैं कॉलेज में जाके पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, है ना। हम ये नहीं सोच सकते मैं हर चीज़ में अच्छी हूँ, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि, और जिसमें तुम मान रहे हो ना तुम अच्छे हो, उसमें कहीं लोग अच्छे होते हैं, है ना। अगर लोग अभी भी मेरे को ये कह रहे हैं कि ईगो है, एटीट्यूड है, तो वो तुमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होंगी भाई। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कट ऑफ कर दिया है, एंड कट ऑफ करना एक बहुत अच्छा आर्ट है जो तुम्हें आना चाहिए, एक बहुत अच्छी आर्ट है जो तुम्हें लाइफ में ज़रूरी आनी चाहिए, कट ऑफ करना, कि तुम्हारी मेंटल पीस एटलीस्ट तुम किसी बेसिस पे तो खड़े हुए हो। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर तुम लेके चल रहे हो ना सबको साथ में, तो तुम कभी अच्छे से नहीं जी पाओगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि आई डोंट वांट दिस पर्सन इन माई लाइफ एनी मोर, तो देन कट हिम ऑफ, कट हर ऑफ एट दैट मोमेंट, मतलब उसी मोमेंट पे ख़त्म कर दो वो चीज़। तो और पता है फ्रेंडशिप में भी एक लाइन होती है कि यहाँ तक मैं डिसरिस्पेक्टफुल तुम हो सकते हो थोड़ा बहुत, कि दोस्ती है कि चलो ठीक है हंसी मजाक चल रही है, बट अगर वो क्रॉस हो गई लाइन जो तुमने बाउंड्री सेट की हुई है अपने लिए और वो क्रॉस कर दी है, तो देन सॉरी ब्रो, इट्स योर लॉस, है ना। यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, लड़के लड़कियाँ बैठे हैं बातें कर रहे हैं आपस में, मुझे वहाँ बैठने वहाँ नहीं बैठना है, वहाँ मुझे घुसना नहीं है जाके। बट नाउ अब मुझे पता चल चुका है कि जितना मैं जाके एक्सप्लोर करूँगी चीज़ों को, जितना ज़्यादा देखूँगी कहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, किसका क्या माइंडसेट है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं चीज़ें कि हाँ ये भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें भी हैं दुनिया में। पहले तो मैं अपने आप में थी ना, मतलब ये होता था कि अभी अगर मेरे को कोई चीज़ जाननी है क्या है, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं पहले से परसेप्शन बना के बैठ जाऊँगी, नहीं मेरे को इन लोगों से बात नहीं करनी है, मैंने ऐसा सुना है, तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ें ठीक है। अगर मैं खुद के परसेप्शन बनाऊँगी, उनके साथ बैठ के, उठ के, सुन के, बता के कुछ भी, तो वो चीज़ अच्छी है ना। पहले जैसे कि लोगों ने बोल दिया कि बहुत बुरी है खुशी, इवन मैंने तुमसे कभी बात भी नहीं की है, तो मुझे सेम वही लोगों के लिए फील होता है कि अगर मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ और मैंने लोगों के बारे में वो चीज़ सुन ली है, तो मैं भी तो वैसी बन जाऊँगी ना कि वो लोग बुरे हैं। मैं नहीं कहूँगी जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेती कोई चीज़ बुरी है या अच्छी है ना। और करनी भी नहीं चाहिए, तुम्हें खुद के परसेप्शन खुद बनाने चाहिए किसी भी के भी बारे में, चाहे तुम खुद हो, तुम खुद के बारे में भी अगर किसी ने तुम्हें आगे बोल दिया कि तुम ऐसा करते हो एंड तुम उसी बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि हाँ मैं ऐसा करती हूँ, तो नहीं, तुम पहले खुद को एक्सपीरियंस करो कि तुमने कोई चीज़ की है बार बार और तुम्हारा क्या आउटकम निकल के आ रहा है उस चीज़ से, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड मेरा जो वो कभी कभी लोग बोल देते हैं कि भाई तेरा ना जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ओ आता है, एंड आई नो कि वो मेरी थोड़ी सी है कि इधर एसेंट जो है बिजनौरी एसेंट आ जाता है, जो भी कह लो तुम, प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी सी ख़राब, तो मैं उस चीज़ को लेके अपना मोरल डाउन नहीं कर सकती कि मैं तो बोलूँगी ही नहीं, अब तुम्हारे सामने इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी, ठीक है, मैं थोड़ा इम्प्रूव कर लूँगी, लेकिन मैं बोलूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं उस चीज़ को बोलना, क्योंकि किसी चीज़ ने मेरे को, किसी लोग ने आके मेरे को पॉइंट आउट कर दिया उस चीज़ के लिए कि मुझे उसने ऐसा बोल दिया, अब तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, सो एम्बेरसिंग दैट। नहीं, वो कोई कुछ एम्बेरसिंग नहीं है जब तक मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। जब तक तुम गलत नहीं कर लेते ना, लोग तुम्हें नोटिस ही नहीं करेंगे, और तुम्हें नोटिस होना है, तुम्हें अटेंशन चाहिए, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ करने के लिए तुम्हें गलत भी होना पड़ेगा। तो तुम एटलीस्ट गलत हो जाओ, लेकिन तुम दिखो कि तुम हो, तुम एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, चाहे तुम भले से गलत ही कर रहे हो, तुम एम्बेरस ही कर रहे हो खुद को, बट एटलीस्ट तुम कुछ कर तो रहे हो, वो वाली चीज़ है कि एटलीस्ट यू अटेम्प्ट दैट, है ना। ऐसे तो मुझे लगता था कि मेरे लिए लाइक भाई मेरी फ्रेंड ना ये वाला काम बहुत अच्छा कर सकती है, आई ऑलवेज पुश दैम, मतलब अपना उनका हार्ड करने के लिए, तुम ही हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी ये चीज़ अच्छी कर सकती हूँ। जैसे कि अभी है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को पुश कर ही नहीं रही थी वीडियो बनाने के लिए, मुझे लगता था कि भाई मेरे साथ ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लोग कर रहे हैं, ये है वो है, बट देन आई रियलाइज़ की भाई मुझे खुद में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा है कि मैं भी कर सकती हूँ ये चीज़। मतलब मैं क्यों इतना डर रही हूँ जज होने से, कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, मैं बहुत चिल्ला के बोलती हूँ, या मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, या मेरे को इंग्लिश ढंग से नहीं आती, मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। इस
डर की वजह से मैं बैठी रहूँ। इवन आई हैव सोर्सेज, सो मैनी सोर्सेज, लाइक आई हैव दिस माइक, दिस ट्राईपोड एंड बहुत शांति है अभी तो मैं उस चीज़ को यूज़ क्यों नहीं कर पा रही हूँ। लोग एक कमरे, छोटे से कमरे में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं एंड मेरे पास इतने सारे सोर्सेज होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इवन आई हैव अ यूट्यूब चैनल जिसमें 2 वीडियोस पड़ी हैं ऐसे ही, एंड मैं सबसे बोलती फिरती हूँ कि भाई मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरे को बनना भी है। तो मैं उसके लिए कर क्या रही हूँ? मैं कर तो कुछ भी नहीं रही थी अभी तक। जब तक मैं किसी चीज़ के लिए कुछ करूँगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं अच्छी कर रही हूँ या बुरी कर रही हूँ, है ना? पॉइंट तो है। अब जैसे मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं तो अब मेरे दिमाग में आया कि अपने दोस्तों के साथ ही बनाऊंगी, ठीक है। अब चाहे वो भले से क्रिंज हो, ठीक है, मेरे दोस्त क्रिंज नहीं है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि जब दोस्त साथ मिलते हैं तो भाई वो वाला लेवल अलग चला जाता है, हंसी मजाक वाला, बहुत गंदे तरीके से भी हंसी मजाक हो जाती है, हम कुछ भी टोंटबाजी कर देते हैं, है ना। बट मैं बनाऊंगी, मैं नहीं हटूंगी पीछे उस चीज़ से, है ना। तुम्हें पता है कि तुम्हारी एंडिंग जो है वो मरना है। तो इस जो बीच वाली जो जर्नी है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, मरने वाले डेस्टिनेशन तक, तो इस बीच वाली जर्नी को हम अच्छा बना सकते हैं कुछ भी करके। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई याद नहीं रखने वाला, और याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुमने कुछ किया है, ठीक है। लोग अपने पे ध्यान देते हैं, तो मैंने देखा भी होगा, सब लोग बोलते हैं, वही सब लोग बोलते हैं, मैं कोई नया नहीं बोल रही हूँ। एक फ़ोटो है तो क्या होता है कि हम सिर्फ अपने को देख रहे होते हैं कि हम अच्छे आए नहीं आए, सब अपने आप पे इतना फोकस कर रहे होते हैं कि हम अच्छे नहीं आए। देन मतलब अगर हमारी सबकी अपनी लाइफ है तो हम अपने पे ही तो फोकस कर रहे हैं। हम सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, है ना। सब अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी को टाइम नहीं है दूसरों के बारे में सोचने का, और किसी को टाइम भी है देन तुमने कुछ अच्छा उखाड़ा है लाइफ में इसलिए वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। दैट्स सो सिंपल, है ना। और हम सोचते रह जाते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, और मेरा हर बार का होता है कि जब भी मेरे को वैकेशंस मिलती हैं, मेरा होता है कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करूँगी, बट मैं नहीं कर पाती हूँ इसी वजह से कि यार मज़ा नहीं आया। हर चीज़ परफेक्ट करने की इतनी ज़िद होती है ना कि मज़ा आना चाहिए, किक नहीं मिली। अब किक तभी तो मिलेगी जब तुम रोज़ रोज़ कोई चीज़ करोगे, तभी तुम उस चीज़ में परफेक्ट होगे। अब अगर एक कपड़ा है उसमें स्टेन लगा हुआ है और मैं सोचूंगी एक बार के ऐसे करने से वो स्टेन साफ हो जाए, वो नहीं होगा। जब तक मैं उसको ऐसे नहीं करूँगी वो स्टेन नहीं जाने वाला। तो ऐसे ही हमारी कोई भी स्किल है वो तभी इंप्रूव होती है जब हम उसको रोज़ करते हैं, है ना। अब जैसे मैं इतना फंबल करती हूँ, मतलब कोई भी सिंपल सेंटेंस होगा, कोई भी सिंपल वर्ड होगा, इतना फंबल हो जाएगा, जहाँ पे फंबल नहीं करना होगा वहाँ तो ज़रूर ही होगा। तो क्या हुआ, कर रही हूँ, वो मेरी हैबिट है ना। अब या तो उस चीज़ को मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लूँगी, मुझे धीरे धीरे बोलना चाहिए। अब या सामने वाला इग्नोर कर दे, इग्नोर नहीं करेगा, मुझे टोक ही देगा कि बहुत फंबल करे, थैंक यू। मैं लेके नहीं बैठ सकती ना कोई भी चीज़। अभी जैसे कि मान लो कि ये बहुत ज़्यादा दाने हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स हो गए हैं, अब कोई मेरे को आके बोले बचपन में बहुत सुंदर थी अब नहीं रही, वो तुम्हारा देखने का नज़रिया है ना कि तुम सुंदरता को ऐसे देखते हो या कैसे देखते हो, है ना। मैं तो सुंदरता को ऐसे देखती हूँ कि भाई मेरे अंदर बहुत एम्पैथी एंड केयर है, वाओ आई एम ब्यूटीफुल, आई हैव इनर ब्यूटी। बट तुम अगर इस आउटर अपीयरेंस को देख के बोल रहे हो, आउटर ब्यूटी को देख के बोल रहे हो कि तुम सुंदर हो, तो सॉरी, इट्स योर पर्सनैलिटी, तुम कैसे चीज़ों को देखते हो, इट्स योर परसेप्शन, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मज़ा आ गया, ऐसे ही मैं यापिंग लाती रहूँगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप देख लीजिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, आप बस लाइक करके चले जाना एंड शेयर कर देना, क्या पता दूसरे को अच्छी लग जाए। थैंक यू।